वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों ROARO का मई का स्टडी प्लान मैं आपके लिए ले आया हूँ। देखिए, मैंने आपको इससे पहले 10 दिन का स्टडी प्लान दिया था ना, 20 अप्रैल को। आप लोगों ने डिमांड करी थी कि मई वाला भी दीजिए, तो बहुत ही शानदार मई का पूरा स्टडी प्लान है। 1 तारीख से भी अगर आप इसको फॉलो करेंगे, 1 मई से 31 मई का, देखिएगा बहुत ही शानदार क्या क्या पढ़ना होगा, तो इसी को जानेंगे। और देखिए प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपके हाथ में समीक्षा अधिकारी का पद हो, आप जब घर आएँ तो अपनी पर्सनल समीक्षा अधिकारी की कार से आएँ, सब लोग जाने कि हाँ आप RO में समीक्षा अधिकारी बन चुके हैं, है ना। सब जगह ढोल नगाड़े बजने चाहिए। तो अगर आप ये चाहते हो इस डेडिकेशन से कि ये पोस्ट आपको चाहिए, आपकी कार पे, आपके घर पे लिखा हो फलाना नाम समीक्षा अधिकारी, तो आपको ये फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहले पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ लेना है, ध्यान से सुनिएगा, टू द पॉइंट चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले आपको मार्च पूरे मई में पार्ट्स पूरे जो संविधान में दिए हैं 25 पार्ट पूरे लर्न होने चाहिए। शेड्यूल यानी अनुसूचियाँ पूरी आपको लर्न होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जितने भी संविधान में संशोधन है ये पूरे आपको लर्न करने हैं। 106 अमेंडमेंट हुए हैं, 106 के 106 पूरे नहीं करने, सेलेक्टिव करने हैं। वो मैं आपको कराऊंगा कौन से करने, बता दूंगा आपको, ठीक। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हमने संविधान से कहाँ से क्या लिया हुआ है ना, कि फंडामेंटल राइट जैसे USA से लिए हैं, इमरजेंसी प्रोविजन USSR से लिया है ना, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, तो ये कहाँ से क्या लिया, ये सब आपको करना है। और कौन सा स्टेट्स कब बना है, कौन सा स्टेट कब बना, नहीं जैसे हरियाणा कब बना, छत्तीसगढ़ कब बना, तेलंगाना कब बना, और अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब ऐसे लिस्ट आपको करनी है। दूसरा, देखो इस तरह के प्रश्न बहुत पूछते हैं, लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट में आपको जैसे पहला प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के क्या होगा, 4 राष्ट्रपति दे देगा, उसको क्रम में लगाने को दे देगा। कौन सा राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहा है, कोई महिला राष्ट्रपति रही हैं, किस राष्ट्रपति की उसके शासनकाल में मृत्यु हुई थी, क्या कोई ऐसा उपराष्ट्रपति था जो बाद में राष्ट्रपति बना है ना। इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है। तो ये लिस्टिंग करनी है, हर एग्ज़ाम में आती है। लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आपको करनी है, कौन से वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, है ना, पहला कौन था, सबसे लंबे देर तक कौन रहा है, किसकी मृत्यु हुई है, महिला वाइस प्रेसिडेंट कौन हुई है, ये आपको करना है। प्रधानमंत्री की पूरी लिस्ट करनी है ना, उनका टेन्योर, कौन प्रधानमंत्री कब कब रहा है, ये सब आता है एग्ज़ाम में। RBI के गवर्नर, ये कई बार पूछे जा चुके हैं, RBI गवर्नर जरूर कर लेना, है ना। कौन सा लॉन्गेस्ट गवर्नर रहा है, पहला कौन रहा है, महिला कोई रही है गवर्नर, ठीक है, इसको ज़रूर करना है। इलेक्शन कमीशन जो है उसको करना है, पहला इलेक्शन कमीशन कौन था, लॉन्गेस्ट टाइम तक कौन रहा है, प्रेजेंट में कौन है, कोई महिला इलेक्शन कमीशन रही है क्या, ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है पहला कौन था, लॉन्गेस्ट। देखो इस बार जो पेपर आया उसमें पूछा था लॉन्गेस्ट चीफ जस्टिस कौन है, जैसे DY चंद्रचूड़ थे ना, जो YY चंद्रचूड़ के शायद फादर थे वो, तो CGI सबसे लंबा कौन था, कोई महिला CGI अभी तक बनी कि नहीं, चीफ जस्टिस की जो लिस्ट होती है क्रम में लगाने को आ जाता है ये सब। टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स का मतलब वरीयता अनुक्रम है ना, सबसे ऊपर कौन है, राष्ट्रपति है, उसके नीचे कौन है ना, ये वरीयता अनुक्रम करना है। फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, देखो 4 ही 5 हुए हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आपको करना है। स्पीकर जो लोकसभा के हैं ना, लोकसभा की स्पीकर की लिस्ट आपको करनी होगी, कैसे, पहला स्पीकर कौन था, महिला स्पीकर कौन थी, है ना, ऐसा कौन सा स्पीकर था जो निर्विरोध बना, क्या कोई स्पीकर बाद में राष्ट्रपति बना है, इस तरह से। कैग जो है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, है ना, महालेखा परीक्षक, और महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, पहला कौन है, आखिरी कौन है, प्रेजेंट कौन है, ये सब आपको करना होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा। पॉलिटी बस इसी से पूरी कवर हो जाएगी आपकी, है ना, पूरा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। और जो चेयरपर्सन होते हैं नेशनल कमीशन के, जैसे चेयरपर्सन नेशनल कमीशन के मतलब, जैसे आप देखो मानवाधिकार आयोग जो है उसका चेयरपर्सन पहला कौन है, प्रेजेंट में कौन है, पिछड़ा वर्ग जो है उसका पहला चेयरमैन कौन था, प्रेजेंट में कौन है, अल्पसंख्यक आयोग इसका पहला चेयरपर्सन कौन था, प्रेजेंट में कौन है, अनुसूचित जाति आयोग इसका पहला चेयरपर्सन कौन है, प्रेजेंट में कौन है, कोई महिला है क्या है, ऐसे अनुसूचित जनजाति आयोग, बस ये आपको करना है। लोकसभा की सीटें राज्यों में बहुत पूछता है कि इस राज्य में कितनी लोकसभा की सीट है, क्रम में लगाने को भी आ जाता है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, ऐसे करके। राज्यसभा की सीटें भी आपको करनी है, ठीक है। और लोकसभा के जो सेशन होते हैं, जैसे पहला सेशन लोकसभा का कब लगा, है ना, बीच में लोकसभा का कह दे देगा, पहली लोकसभा, 5वीं लोकसभा, 7वीं लोकसभा, 8वीं लोकसभा, इसको क्रम में लगाओ, ईयर वाइज मैच करो, है ना। तो ये आपको करना है पूरा। तो ये पॉलिटी में आपको करना है, और इसमें 30 दिन इनफ है करने के लिए। जैसे डेमो के तौर पे आप ये देखो, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन है ना, किसका कब गठन हुआ, इस तरह की ये जो लिस्टिंग है ये आपको बस इतना ईयर वाइज लर्न करना हो, क्योंकि 4 राज्य दे देगा मैचिंग करने को, तो ये ज़रूर कर लेना।
और देखो ध्यान से, ये देखो लोकसभा की सीटें जो हैं, कहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 80 हैं, अनुसूचित जाति के लिए कितनी है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। तो इसको लर्न जरूर करना, राज्यभर पहले तो याद करना कितनी कितनी सीटें हैं, और स्पेशली यूपी में याद रख लेना कितनी एससी के लिए और कितनी एसटी के लिए, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। आप देखेंगे आरओ में थोड़ा डीप लेवल में जाता है, तो इसको भी प्लीज़ आपको थोड़ा सा टाइम देके लर्न करना पड़ेगा। और फिर ये देखो लोकसभा की अवधियाँ, जैसे पहली लोकसभा 52 से 57 में चली है, 57 से 62 में चली, 62 से 67 चली, फिर 67 से 72 ना चल के 70 ही चली है, फिर 71 से 77 देखो ये लंबी चली है, 77 से 89, ऐसे करके आपको याद रखना है ना। पहला लोकसभा अध्यक्ष याद रख लेना, कोई महिला स्पीकर रही है वो याद रख लेना, बस है ना, ये जरूर याद रख लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका टेन्योर मैचिंग करने को आता है। और देखो एक ये टॉपिक और है जो मैं भूल गया आपको बताना, उच्च न्यायालय ना, जैसे कौन सा उच्च न्यायालय 2-3 चीज़ों को देखता है। जैसे गुवाहाटी का आप देखेंगे ना, तो गुवाहाटी वाला असम को भी देखता है, नागालैंड को भी देखता है, मिज़ोरम को भी देखता है, अरुणाचल प्रदेश को भी देखता है। पंजाब और हरियाणा वाला देखो, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ को देखता है। कलकत्ता वाला आप देखोगे पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार को भी देखेगा। बम्बई का महाराष्ट्र गोवा दादरा नगर हवेली दमन दीव को देखेगा। मद्रास का तमिलनाडु पुडुचेरी को देखता है। तो ऐसे करके आपसे कॉमन हाई कोर्ट भी पूछ सकता है कि कितने कॉमन हाई कोर्ट हैं, है ना, तो इनको भी देख लेना। जैसे कौन सा यूटी है जिसके पास हाई कोर्ट है, एकमात्र दिल्ली है ना, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। फिर जैसे जो मैं लिस्ट बता रहा था ना, जैसे देखो भारत के राष्ट्रपति, ऐसे करके टेन्योर याद कर लेना कि इनका उनके शासनकाल में निधन हुआ था। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रह चुका है, ये देखो कार्यवाहक राष्ट्रपति जरूर देख लेना। प्रेसिडेंट में कौन से नंबर की हैं, 15वीं हैं, है ना, इन सब चीज़ों को जरूर देखिएगा, खेला हो जाएगा नहीं तो इसमें, है ना, लर्न करना पड़ेगा। डायरेक्ट सवाल मिलेगा, जितना बता रहा हूँ बस मई भर में इतनी पॉलिटी पढ़ लोगे, 8 से 10 सवाल इसी से ठोकाओगे, पूरी पोथी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सवाल इसी से बनेगा। अब जैसे ये उपराष्ट्रपति है, देखो इसको भी आपको करना है। अब यहाँ पे देखोगे कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बने थे, जैसे देखो वेंकट रमन दिख रहा है आपको, है ना। ऐसे करके चीज़ों को जब आप लिंक कर पाओगे तब आप चीज़ें सही कर पाओगे। जैसे देखो सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और दूसरे प्रेसिडेंट बने थे, इस तरह से आपको पढ़ना होगा, है ना। कम समय दीजिए पर अच्छे से पढ़िए इसको। फिर देखिए भारत के प्रधानमंत्री को मैचिंग करने को आ सकता है, इनका टेन्योर याद रखना आपको, है ना, क्योंकि क्रम में दे सकता है लगाने को। कार्यवाहक प्रधानमंत्री, किन प्रधानमंत्रियों का निधन हुआ और कब हुआ, इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको ज़रूर देखिएगा। उप प्रधानमंत्री बहुत ज़रूरी है कि पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और अंतिम कौन थे और कब थे, उसके बाद क्यों नहीं अंतिम आया, है ना, तो ये ज़रूर देख लेना। लोकसभा के अध्यक्ष में बस पहला देख लेना, कोई महिला हुई है वो देख लेना, और सबसे लंबे समय तक कोई रहा है वो देख लेना, ठीक है। ये रही लिस्ट। भारत के जैसे मुख्य न्यायाधीश हैं तो पहला देख लो कौन रहा है और सबसे लंबे समय तक कौन रहा है, क्या कोई महिला रही है, इसको देख लेना, है ना, और प्रेजेंट में कौन है। ऐसे चुनाव आयुक्त में भी पहला देख लो, महिला देख लो, लॉन्गेस्ट देख लो, ठीक है। ऐसे ये देखो कैग, है ना, ये सब लिस्टिंग मैं आपको क्या करा दूं क्या, कमेंट में मुझे बताइए। क्या एक पॉलिटी की लिस्टिंग चालू कर दी जाए क्या, डेली 10 से 15 मिनट आपको लर्न करवाया जाए क्या इसी में, मुझे कमेंट में बताइए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताएंगे तो मैं इसको कराने की कोशिश करूँगा, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ये देखिए इस तरह के जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना सेलेक्टिव हो के देखिए, पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, सब नहीं पढ़ा जाता। ज्ञानी बनना है, बाद में ज्ञान लेते रहो, पहले सिलेक्शन लो। जितना मैं बता रहा हूँ उतना अगर आप पढ़ते हैं आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। हमारा अभी भी पेड ग्रुप ज्वाइन करके आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, सेलेक्टिव होकर पढ़वाएंगे, जितना बोलेंगे बस उतना पढ़ो। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हम बता रहे हैं। जैसे देखो राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष हैं, इसमें पहला पढ़ लेना प्रेजेंट में कौन है ना, और कौन कार्यकारी रहा था, जैसे ये पूछ सकता है। कोई महिला रही हैं उनको ज़रूर देख लिया करो। जैसे देखो एक ही जगह हमने अपनी लिस्टिंग दे दी, एससीएस की लिस्टिंग की यही खास बात है। भारत में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति, है ना, चाहे प्रथम नौसेना अध्यक्ष हो, प्रथम सेना अध्यक्ष हो, प्रथम कैबिनेट सचिव, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम अटॉर्नी जनरल, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, प्रथम लोकपाल, है ना, प्रथम भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये सब आपको देखो मिल जाएगा। हाँ ये जरूर कर लेना कौन किसको कौन से पद की शपथ दिलाता है, ये वाली लिस्टिंग देख लेना एक बार, है ना, कौन किसको किस पद की शपथ दिलाता है। ये लिस्टिंग आप लोग बताइएगा, मैं करा दूंगा डेली। कौन किसको त्यागपत्र देता है ना, न्यूनतम और अधिकतम आयु किस पद के लिए कितनी है, देखो एक ही जगह सब आपको दे दिया गया, ढूंढना नहीं पड़ेगा। किस पद के लिए कितनी न्यूनतम अधिकतम आयु चाहिए, ये पूरा मैचिंग करने हुआ था, वो मिल जाएगा आपको। तो इतना आपको करना है मई में, जो मैंने आपको बताया पॉलिटी में। फिर आगे आ जाइए, अब पॉलिटी में तो आपका हो जाएगा काम आराम से, 1 महीने में इतना कर डालोगे। फिर देखिए दूसरा जो स्लॉट है करंट अफेयर्स, आपको जो करना है करंट अफेयर्स जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का। आपको कोशिश करनी है मई में ये 4 महीने के करंट अफेयर्स को आप कम से कम पूरा अच्छे से कवर कर लीजिएगा, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल डेली 1 घंटे पढ़ेंगे, आराम से कवर हो जाएगा। इसको कोशिश करिए आप ख़त्म कर लें। दूसरा जो है देखिए
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आरओ का ज़रूर देखिएगा मेरे भाई। 2016 वाला पेपर देखना, 2021 वाला और 2023 वाला। देखने का मतलब क्या है, इसको लगाना। देखिए जो पेपर हो चुका है, अगर आप उसमें 200 में से 150 नहीं ला पा रहे हो तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि 200 में से 100 नंबर भी आप नए पेपर में ले आओगे। भाई जो हो चुका है वो देख के नहीं याद कर पाए हो तो नया वाला क्या खाक करोगे। इसलिए भाई पहले जो हो चुका है उसको ही थोड़ा देख डालो। कम से कम एक चीज़ मैं आपको अगर बताऊँ, यूपी पीसीएस के 2018 से 2023 तक और इवन 24 तक, और आरओ के जितने हुए हैं 2014 वाला, 2016 वाला, 16 का री एग्ज़ाम वाला और फिर ये 21-23 वाला, इनके पेपर, मतलब कहने का आरओ के सारे प्रीवियस ईयर पेपर, यूपी पीसीएस के सारे प्रीवियस ईयर पेपर, इनको ज़रूर लगा लो। क्यों लगाने को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कम से कम 20 से 25 सवाल इससे मिल सकते हैं आपको आराम से, और ज़्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं। तो इसको ज़रूर देख लो, है ना। कम से कम 3 फुल लेंथ टेस्ट कोशिश करो मई में लगा लो भाई। संडे कोशिश करो, सैटरडे या संडे में जब को आपको टाइम हो, संडे 3 फुल लेंथ टेस्ट लगा लो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ही टेस्ट लगाओ, लेटेस्ट इन पैटर्न के हैं वो। दूसरा हिंदी जो है, हिंदी में आप पर्यायवाची और तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष, ये सब पढ़ ही चुके होगे। इसको रिवीजन कर लो, 1 घंटा इसको दो डेली, ठीक है। देखो 3 घंटे उधर पॉलिटी वाला हो गया, 1 घंटे करंट अफेयर, 1 घंटे, ये 5 घंटे हुए। अब 3 घंटे का एक स्लॉट आप बनाना है कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी। इसको आप कोशिश करना 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाएगी, और इवन हफ्ते ही 10 दिन लगेगा, इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा। 3 घंटे पढ़ोगे ना, आराम से हो जाएगी इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म। कि भारत का विस्तार कितना है, नदियाँ, पहाड़, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, मिट्टी, सॉइल, है ना। अंडमान निकोबार में 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप, मिनी गोवा कौन सा पास कहाँ है, ये सब पूरा इंडियन ज्योग्राफी आप कर डालिएगा इसको। और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है, जैसे देखो ये मॉडर्न हिस्ट्री में जितनी व्यापारी मतलब यूरोपीय कंपनी आई हैं, कौन कब आया है, किसने कहाँ विदेशी कंपनियों ने फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, ये आपको करना है। फ्रांस ने कहाँ लगाई, अंग्रेज़ों ने कहाँ लगाई, पुर्तगालियों ने कहाँ लगाई, ये युद्ध आपको याद करने, देखो ऐसे शॉर्ट में बना लेना। कौन सा युद्ध किसके बीच हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये इलाहाबाद की संधि, कर्नाटक युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका समय, उसमें होने वाली संधि और परिणाम क्या निकला, है ना, ये आपको करना है। आंग्ल मराठा युद्ध, ऐसे आंग्ल सिख युद्ध, है ना। गवर्नर जनरल और वायसरॉय जितने हुए हैं वो ज़रूर एक बार कर लेना। गवर्नर जनरल, वायसरॉय, उनके शासनकाल में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं। ये ब्रिटिश कालीन समितियां ज़रूर कर लेना। इनाम आयोग ये कब बना, किसके शासनकाल में बना, है ना, ये इंपॉर्टेंट जो समितियां ये कर लेना। 1857 का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रांति का केंद्र क्या था, कहाँ से विद्रोह कब शुरू हुआ, ये डेट ज़रूर याद रखना, क्योंकि दे देगा कि भाई दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर, है ना। इसको मिलान करो कि कहाँ से विद्रोह कब शुरू हुआ, इस तरह से पूछा जाता है सवाल। इन चीज़ों को ज़रूर करना। वहाँ से किसने विद्रोह का दमन करा, ये ज़रूर देख लेना, है ना। तो ये पूरा कर लो। सामाजिक सुधार आंदोलन जैसे राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इनको करना है। जितने भी ये धार्मिक आंदोलन हुए, चाहे एशियाटिक सोसाइटी हो, युवा बंगाल आंदोलन हो, ब्रह्म समाज हो, तत्वबोधिनी सभा हो, कब बनी, किसने बनाई, कहाँ बनी, देखो शानदार है ये एकदम। कृषक विद्रोह, इससे तो सवाल बहुत ही बनता है, चाहे मोपला विद्रोह, फैराजी आंदोलन हो, नील विद्रोह, पवना विद्रोह, दक्कन विद्रोह। तो कहने का मतलब है मॉडर्न हिस्ट्री आप जहाँ से पढ़ रहे हो, आपके पास होगा, नहीं है तो SCS से आप ले सकते हो। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री शानदार आपको मिल जाएगी, उतना ही पढ़ो। तो कहने का मतलब मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करना है आपको मई में। तो इतना आपको मतलब आप समझ सकते हो 31 दिन में आपको इतना करना है, और करना ही पड़ेगा। चाहे जो हो जाए, बाय हो का बाय करो। कहीं शादी में नहीं जाना इस टाइम, कहीं घूमने फिरने मत जाओ, है ना। सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखो, है ना। जितना ज़्यादा कम ज़रूरतों से चीज़ों को पूरा कर सकते हो करो, प्लीज़ पढ़ लो। देखो मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगी, पूरी पॉलिटी कवर हो जाएगी, करंट और हिंदी अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर जून का स्टडी शानदार प्लान मैं पूरा बता दूंगा आपको, बहुत ही बढ़िया तरीके से। आराम से आप कट ऑफ निकाल लोगे अगर आप मेहनत से पढ़ोगे। 8-10 घंटे प्लीज़ पढ़ो, और जितना भी सुबह उठते हो डेली अपना टारगेट बनाया करो कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कॉपी अपने पास ज़रूर रखा करो, जो नई चीज़ हुआ करे उनको नोट करा करो। आज देखा कल भूल गया, ये बार बार वीडियो देखोगे भूल जाओगे। जैसे मैंने आज इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पढ़ाए, लेट्स सपोज मैंने नाइट्रिफिकेशन पढ़ाया, डीनाइट्रिफिकेशन पढ़ाया। अब आपने अभी देखा, आपको याद है, बाद में भूल गए भाई, है ना। तो चीज़ों को नोट कर लिया करो। जैसे रामजार स्थल है, अब रामजार स्थल में आपको करना है कि लॉन्गेस्ट रामजार स्थल, लार्ज है, सबसे बड़ा रामजार स्थल कौन सा है, सबसे छोटा कौन है, यूपी में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है ना। कितने रामजार स्थल हैं, कोई नए ऐड हुए हैं, और रामजार स्थल में भी ईस्टर्न यानी सबसे पूर्वी कौन है, सबसे पश्चिमी कौन है, सबसे उत्तरी कौन है, सबसे दक्षिणी कौन है। इन सब चीज़ों को करा करो, समझे मेरी बात। तो कैसे क्या करना है ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। जितना बताया प्लीज़ इसको फॉलो करो अगर सिलेक्शन चाहते हो ईमानदारी से। चलिए, कोई और डाउट है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप पूछ सकते हैं।